ये लोग कहीं दिख क्यों नहीं रहे यार? Oh my God, पृथ्वी जी को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या कहूँगी? मैं उनकी माँ को क्या कहूँगी कि मेरी वजह से ये सब हुआ है? ना ही पृथ्वी जी मुझे तुम्हारे घर लेने आते और ना ही ये सब होता। वो पता नहीं कहाँ ले गए उनको। प्रीता जी आप रोइए मत प्लीज प्लीज। प्रीता जी आप रोइए मत। आई डिडंट मीन। मिल जाएंगे वो लोग। जाएंगे कहाँ पर होंगे तो इसी रास्ते पे ना। तू एक काम कर, तू गाड़ी पे चला। यार मुझे नहीं लगता पृथ्वी का किडनैप हुआ। ओके जो कुछ भी कर रहे थे ना दोनों एक्टिंग थी बहुत अच्छी। आई मीन पृथ्वी के गले पे चाकू लगाकर उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर ले गया वो यार। माय फॉल्ट। दोनों की मिली भगत है। चुप करो करण, सबके सामने पृथ्वी जी का किडनैप हुआ है। उनकी गर्दन पर इतना बड़ा चाकू रख के संजू ले गया है और तुम ये सब बातें कर रहे हो। अरे मेरे भाई तू प्लीज चुप करना। तू गाड़ी चलाना, तेज चला गाड़ी। तू तेज चला गाड़ी। चला तो रहा हूं यार तेज। ये उधर देखो देखो। क्या? पृथ्वी जी की गाड़ी को लेफ्ट लेते हुए देखा आगे से। जल्दी चलो जल्दी चलो। अबे मेरे को इससे कोई बात नहीं करनी। मेरा काम लड़कियों को उठाने का है, उन्हें छेड़ने का है। ये सब समझाना समझाना मुझे नहीं आता है। तू भी बात कर अपनी। नहीं करना। अरे नहीं करनी ना मेरे को। अबे मेरे को नहीं करने का। नहीं बात कर। तू बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहा था उसे। एक सेकंड। देखा कितनी बड़ी मुसीबत को पाल रहा हूं मैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं मुसीबत को झेल नहीं सकता, संभाल नहीं सकता। उसने फोन होल्ड पे किया है। बात कर वरना सवाल पे सवाल शुरू हो जाएंगे। चिक 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 चालू हो जाएगी उसकी। बात कर। अब पता चला। सुनो, प्रीता और करण मेरा पीछा कर रहे हैं। गॉड। सुनो बेबी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। खबरदार जो तुमने दोबारा कॉल किया तो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। प्रीता मेरी गाड़ी के पीछे आ रही है। मेरी फिक्र में वो मेरा पीछा कर रही है। लगता है ये लड़की मुझे फांसी पर चढ़ा कर ही चैन लेगी। मैं रखता हूँ। अबे पीछे क्या देख रहा है? आगे देख और तेज चला। तेज चला तो रहा हूँ। अब एक बात बता, ये प्रीता इतनी अच्छी लड़की है, तो इसके साथ क्यों नहीं रहता? कहाँ फालतू में तो इस चिक चिक के साथ टाइम पास कर रहा है? क्यों पा रखा है इसको? ओए खबरदार जो मेरी बेबी के खिलाफ एक शब्द भी बोला। तो आप बात समझ में आई कि नहीं? हाँ दीदी, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें डॉक्टर का मेजर रोल है। वो जरूर कोई ऐसी बात जानती है जिससे हमारे परिवार को बचाया जा सकता है। हाँ भी सीधी सी बात है, हम सबके सामने झूठ का जाल बुना जा रहा था और किसी को भी कुछ नजर नहीं आया। एक बात आप लोगों ने नोटिस की? क्या? प्रीता ने कहा कि शर्लिन प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि डॉक्टर ये बात हम सबके सामने कंफर्म करे। प्रेग्नेंट? कहीं राखी की चाची का अंदाजा सही तो नहीं? नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी का कोई चक्कर ही नहीं है। वो अपना पूरा जोर लगा रही है कि रिश्ता ना हो, ये शादी ना हो। और उसे इतनी हिम्मत मिली है ना, सिर्फ एक ही इंसान की वजह से। डोंट बी सो शॉक्ड भाभी। मैं मानती हूँ कि प्रीता यहाँ मॉम की वजह से आई थी, लेकिन आज जो लूथरा फैमिली में दखल अंदाजी करती है ना, हमारे हर फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ आपकी वजह से भाभी। पर अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को उसका इरादा नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट दीदी, एक मिनट। ऐसा कौन सा इरादा है जो सिर्फ आपको नजर आ रहा है, हमको नहीं? जाने दीजिए भाभी, बताने से कोई फायदा नहीं होगा, बेकार में वक्त बर्बाद होगा। और वैसे भी आपकी उस मिडिल क्लास लड़की ने रात की नींद तो बर्बाद कर ही दी है। एक मिनट करीना, अधूरी बातें मत करो। मैं इस घर की बड़ी हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानती हो, मैं नहीं जानती, बहू नहीं जानती और महेश नहीं जानता? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम देख सकते हो, हम नहीं देख सकते? बताओ। रहने दीजिए मॉम, बुरा लगेगा आप लोगों को। बेटी मानते हो ना आप लोग उसे अपनी। तुम इसकी चिंता मत करो कि हमें क्या बुरा लगेगा और क्या नहीं। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? करण वो देख वो पृथ्वी की कार, वो देख फास्ट। प्रीता जी आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे भी करण की बात एकदम करेक्ट लग रही है। मुझे लग ही नहीं रहा कि वो किडनैप हुआ। अगर पृथ्वी किडनैप होता तो कुछ तो मूवमेंट करता है, मतलब कुछ तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कुछ तो करता। देखिए ना, एकदम स्ट्रेट गाड़ी चल रही है, कुछ स्मूथ है एकदम, कुछ भी नहीं हो रहा है।
प्रीता जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। कोई गड़बड़ नहीं है ऋषभ जी। वैसे मैं आपको दोष नहीं दे सकती। ये आप जो भी सोच रहे हैं ना, इस करण की वजह से सोच रहे हैं। ये सबको मजबूर कर देता है इस तरह सोचने के लिए, क्योंकि इसको तो पहले से ही पृथ्वी जी पसंद नहीं है, इसलिए सबके दिमाग में ये सब ख्याल डाल देता है। ओ मैडम, ये अब तुम्हारी अकल के घास चढ़ने गई थी। हाँ, जब अकल बांट रही थी, जब भगवान अकल बांट रहे थे, तुम्हें दिखता नहीं दोनों? हाँ, कितने कंफर्टेबल है दोनों। ऐसा लग रहा है दो दोस्त लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बात करती हो करण, हर इल्जाम करण के ऊपर। डैम इट, हम तो गए काम से। मुझे अभी अभी याद आया कि आगे एक टोल नाका आने वाला है। इसका मतलब हमें टोल नाका पर रुकना पड़ेगा, और हम रुकेंगे तो 100% पकड़े जाएंगे। तू अपना दिमाग चला और सोच के हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका है। मेरी सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। सोच रहा हूँ मैं अब क्या गाड़ी उड़ा के ले जाऊँ क्या? तेरे में उड़ाने की कैपेबिलिटी है ना, तो उड़ा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये लोग जो मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं ना, उनसे मुझे बचा किसी भी तरह, समझा? दिखाई दिया? देखो, आंखें खोलकर देखो। नहीं दिख रहा तो चश्मा लाकर देता हूँ तुम्हें। क्या देखूं? अरे जो मैं देख सकता हूँ मेरा भाई देख सकता है। आंखें खोलकर देखो। I mean, पृथ्वी कुछ भी कर सकता था ना गाड़ी रोकने के लिए। इग्निशन से चाबी निकालकर बाहर फेंक सकता था, ब्रेक पर पैर मार सकता था, ये स्टीयरिंग इधर उधर हिलाता तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती, उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती। लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं किया ऐसा, क्योंकि दोनों मिले हुए, दोनों की मिली भगत है। जी वैसे बात एकदम करेक्ट है। गाड़ी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कुछ तो करना चाहिए था ना उसको। कुछ भी करता, लेकिन करता तो सही, लेकिन ये तो एकदम स्मूथ कार जा रही है। ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। हाँ, ये पृथ्वी जी तो इतना आराम से संजू के साथ बैठे हुए हैं जैसे कि उन्हें उसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। Exactly. लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? सब कुछ पता चल जाएगा भाई, सब कुछ। देखो अभी तो कहीं ना कुछ बोलोगी अब? चुप क्यों? बोलो ना। ये सब उसी का किया धरा है जिसे आप सबने सिर पे बिठा रखा है। आप सबको लगता है कि मैं हर बार झूठ बोलती हूँ, हर बार उस पर इल्जाम लगाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं कहती। देख करीना, मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बात साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम? तो सुनिए मॉम, शर्लिन इस घर की होने वाली बहू है, लेकिन मैं शुरुआत से देख रही हूँ कि शर्लिन को इस घर की होने वाली बहू की इज्जत नहीं मिली, वो रुतबा नहीं मिला। हर बार उसे बेइज्जत किया जाता है, हर बार उस पे उंगली उठाई जाती है, इल्जाम लगाए जाते हैं। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उस बेचारी लड़की पर, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी उसने अपने ससुराल वालों से, और आज तो हद ही हो गई। उस पे प्रेगनेंसी का इल्जाम लगा दिया और उस डॉक्टर को यहाँ घर ले आए इस बात को प्रूफ करने के लिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया लूथरा खानदान के उसूलों को? परायों पे प्यार बरसाया जा रहा है और अपने प्यार के लिए तरस रहे हैं। भाभी, आप तो अपने बेटों को बहुत सपोर्ट करती है ना, अपनी होने वाली बहू को कब सपोर्ट करेंगी? मैंने कई बार आपसे कहा कि प्रीता से दूर रहिए, ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए उसे, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। भाभी, प्रीता इस घर में गलत इरादे से आई है। उसकी नजर ऋषभ पे है, इस घर की दौलत पे है। इस घर की चकाचौंध देख के वो लड़की जाल बिछाती जा रही है, और आप उसकी जाल में फंसती जा रही है। करीना दी, अब तक ना ही डॉक्टर ने ना ही किसी और ने ये कहा है कि प्रीता प्रेगनेंसी की बात कर रही है। क्या हो गया आपको भाभी? कभी कभार अपने दिल के बदले अपने दिमाग की भी सुन लिया कीजिए। शर्लिन की जो डॉक्टर है वो यही है। एक काम करते हैं, चल के उसी से पूछ लेते हैं। पर डोंट फॉरगेट, वो प्रीता की दोस्त है, वही कहेगी जो प्रीता ने उसे कहा होगा हमसे कहने के लिए। मैं ये एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रीता ऋषभ से शादी करना चाहती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रही है प्रीता शर्लिन पे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, बट आई जस्ट कांट बिलीव इट। करण उसका साथ दे रहा है। प्रीता एक बहुत शातिर लड़की है, वो अच्छी तरह से जानती है कि ऋषभ करण से बहुत प्यार करता है, उसकी कोई बात नहीं टालेगा। इसीलिए प्रीता ने करण को अपनी साइड में कर लिया है। करण ने भी उस प्रीता को अपने सिर पे बिठा रखा है। बस करीना, तुझे तो प्रीता वैसे ही नहीं अच्छी लगती थी। एग्जैक्टली मॉम, और इसका मतलब ये नहीं है करीना कि तुम कुछ भी इल्जाम लगाओगे प्रीता के ऊपर। दीदी, आज तो आपने हद से ज्यादा ही बोल दिया। आपको हमेशा से ही प्रीता पसंद नहीं थी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो लड़की लाखों में एक है।